TRE एग्ज़ाम तक हुआ है और आप 2 वैकेंसी निकालते हैं, आप वैकेंसी इसलिए निकालते हैं, 3 वैकेंसी निकालते हैं, पूरी सीटें पूरे बच्चों के साथ भरी जानी चाहिए। ये तो आप आंकड़ों का खेल करते हैं। अभी TRE 3 की अगर हम बात करें, 21,000 प्लस सीटें अभी ही खाली हैं। अभी वेरिफिकेशन आपका चल ही रहा है और जब वेरिफिकेशन समाप्त होगा तब तक पता चलेगा कि मल्टीपल कैंडिडेट जिनका 1 to 5 6 to 8 में रिजल्ट है, 6 to 8 9 10 11 12 में रिजल्ट है और लगभग 12 से 15 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, गलत डोमिसाइल की नीति के कारण अभी देखेंगे बहुत सारे गलत डॉक्यूमेंट्स बना करके बच्चे गए हुए हैं। कॉम्बिनेशन बहुत बच्चों का गलत हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। कैन प्रकार आप लगभग 40% सीटें बचा लेते हैं, जबकि उन सीटों पर उसी TRE 3 के अभ्यर्थियों का ही वाजिब हक बनता है। तो ये आप दिखाने के लिए कि 83,000 समथिंग वैकेंसी थी, तो आप वास्तविक में देखिए कि कितने फाइनली आप ले पा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट इन छात्रों की क्या गलती है जिनका कि कुछ महीने बाद जन्म हुआ, किसी का कुछ दिन पहले जन्म हुआ, बराबर मार्क्स रहने के बावजूद डेट ऑफ बर्थ के कारण बहुत बच्चों का नहीं हुआ, किन्हीं का भाषा में कम मार्क्स रहने के कारण नहीं हुआ, यानी कि एक ही मार्क्स पर अलग अलग आप कंडीशन बनाए हुए हैं। तो जबकि इतनी सीटें आपकी खाली है, मेरे ख्याल से भी कहीं से भी न्यायोचित ये बातें नहीं है। BPSC तो अपना पलड़ा झाड़ ली है, वो सीधे शिक्षा विभाग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है कि शिक्षा विभाग आदेश दे देती है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देख रहे हैं कि माननीय चेयरमैन सर पर भी आदेश आ गया है कि अब इन पर भी पुनर्विचार किया जाए, किस हिसाब से आपने बहाली कर दी है। तो ये पूरी तरीके से गलत है और इन छात्रों के साथ हम लोग पूरे टीचर कौम इन लोगों के साथ है और इन लोगों के वाजिब मांग के साथ में है। इसलिए करके इन लोगों को उचित न्याय मिले, सरकार से हम यही मांग करते हैं, यही गुहार करते हैं। और शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो, दोनों को गंभीरतापूर्वक इन बातों को ध्यान देनी चाहिए और कम से कम जिन बच्चों का बराबर मार्क्स है, 1-2 मार्क्स से कम जिनका है उनका भी, क्योंकि इनका वाजिब हक है, तो इनको अधिकार, इनका अपना अधिकार मिलना चाहिए इन छात्रों को। सर, जैसे कि बच्चों का यहाँ पे कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, शिक्षा मंत्री से अभी मिलने गए, अभी बुलाए हैं, तो किस तरह से आश्वासन देंगे? आश्वासन ही तो है, अभी तक लगातार ये कितना दिन आज हो गया, 16वां दिन है, दिन रात एक किए हुए हैं लगातार। अभी जबकि TRE 4 अपकमिंग वैकेंसी है, तो इन लोगों को या तो आप फाइनल कर दीजिए या तो एकदम कह दीजिए कि तुम लोग को एकदम कोई अधिकार ही नहीं बनता है, जबकि लोगों का वाजिब हक है। ये बच्चे बीच मझधार में फंसे हुए हैं। किस हिसाब से अभी कितना लगातार ये बच्चे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और किस परिवार से ये बच्चे बिलोंग करते हैं, कितना कष्ट से ये B.Ed किए, एस्टेट किए, CTET किए, जो भी हुआ लगातार इतने फेज में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और तब इस तरह की हाल बनी हुई है। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी सरकार की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ तौर पे नवीन सर का कहना है कि जिस तरह से बच्चे यहाँ